हेलो बच्चों। यहां दिया गया है two blocks A and B of masses m and 2m respectively are connected with the help of a spring whose spring constant is k as shown in the figure. Initially both the blocks are moving with the same velocity v on a smooth horizontal plane with the spring is in its natural length. During their course of motion, block B makes an inelastic collision with C. मतलब ये B वाला इस C से कोलाइड करता है, ठीक है। विच इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब C रेस्ट पे है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज हाफ, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कोलिजन के जस्ट बाद का डायग्राम बनाता हूं। जस्ट बाद मतलब अभी अभी B और C कोलाइड किए हैं, उसके तुरंत बाद का। तो ये जो ए है, इस ब्लॉक ए को तो पता भी नहीं चला होगा कि कोलिजन हो गया। क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग होती है वो कभी भी इंपल्सिव फोर्स नहीं लगाएगी, और स्प्रिंग में कंप्रेशन या एक्सपेंशन होने के बाद ही हम लोगों के पास कोई भी फोर्स जनरेट होता है। क्लियर? मतलब ये वाला स्टिल मूव कर रहा होगा वी से, बट इस 2m वाले की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि कोलिजन हो गया है। और ये जो सी ब्लॉक होगा जिसका मास m दिया गया है, इसमें भी एक वेलोसिटी आ चुकी होगी। दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन। अभी भी जो ए है वो सेम वेलोसिटी v से चल रहा होगा और अभी भी स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं होगा। क्लियर? तो हम लोग मान लेते हैं ये वाला ब्लॉक किसी v1 से चालू हो गया और ये वाला ब्लॉक किसी v2 से। क्लियर? तो अब देखिए, सबसे पहले अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो अभी कोलिजन हुआ है केवल b और c का। क्लियर? तो मोमेंटम जो b का था जस्ट बिफोर कोलिजन वो 2mv था। बाद में हम लोगों के पास कुछ भी हो गया 2mv1 प्लस m इंटू v2। मतलब यहां से आपके पास मिलेगा 2v इज इक्वल्स टू 2v1 प्लस v2। क्लियर? ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन हम बनाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको हाफ दिया है, तो E इज इक्वल्स टू होता है रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन। तो B और C की रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन v थी। आफ्टर कोलिजन हम देखें तो ये आपके पास हो जाएगी v2 माइनस v1। सर, इसको v1 माइनस v2 नहीं लिख सकते क्या? लिखने के लिए लिख सकते हो, बट लॉजिकली आप सोचिए कि अब फर्दर कोलिजन ना होने के लिए v2 बड़ा होगा और v1 क्या होगा? छोटा। तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई v2 माइनस v1, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है 1/2। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2v2 माइनस 2v1 इज इक्वल्स टू v। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अच्छा, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पे हम इसको ऐसा लिख सकते थे, सेकंड इक्वेशन को v इज इक्वल्स टू 2v2 माइनस 2v1। अगर हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आया 3v इज इक्वल्स टू 3v2, यानी v2 इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आ गया v। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो मिलेगा 2v माइनस 2v1 इज इक्वल्स टू v। तो ये 2v उधर चला गया, 2v1, इसको हम इधर ले आएंगे तो v हो गया। तो v1 इज इक्वल्स टू मिला v/2। क्या क्लियर है? बताइए। तो ये हम लोगों के पास जस्ट आफ्टर कोलिजन की कंडीशन हो गई कि हमको v1 मिल चुका है। बेटा क्लियर है? अभी आप सुनो, अच्छा आगे की बात सुनो। ये कंसेप्ट वैसे हम लोग पिछले चैप्टर में मीन्स वर्क और एनर्जी में पढ़ के आए हैं कि किसी भी स्प्रिंग में, अब मैं यहां बना रहा हूं, देखो ये वाला ब्लॉक m था, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन ये v से जा रहा था, और ये वाला जो 2m मास का ब्लॉक था इसकी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज v/2। क्लियर? अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, लेकिन मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर स्प्रिंग के दोनों एंड की वेलोसिटी सेम होती हैं। मतलब यहां कहीं पे हम लोग देखेंगे कि ये मास m है, और अभी अगर स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है तो ये जो 2m ब्लॉक होगा इसकी वेलोसिटी भी और इसकी वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएंगी? सेम, जिसको हम लोग खुद भी मान लेते हैं v0। क्लियर है? बताइए। ये हम लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए अभी आप लोग कि मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे
या मैक्सिमम एक्सपेंशन के टाइम पे स्प्रिंग के दोनों एंड की वेलोसिटीज सेम हो जाती है। क्लियर? तो अब अगर हम इन दो पॉइंट पे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि अभी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। जो भी स्प्रिंग का फोर्स है वो इन दोनों ब्लॉक के लिए इंटरनल फोर्स होगा। तो अब अगर हम यहां से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग लिखेंगे एम वी प्लस 2m इंटू वी बाई टू, और ये बाद में जो दोनों मास है उनकी वेलोसिटी हो गई वी नॉट, तो हमने लिख दिया 2m प्लस एम इंटू वी नॉट। इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आ रहा है 2mv इज इक्वल्स टू 3m v नॉट। तो ये जो वी नॉट हम लोगों के पास आ रहा है, दिस वन इज 2v/3। क्या बेटा क्लियर हो गया? तो वी नॉट हम लोगों के पास हो गया 2v/3। अब हम यहां और यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है नहीं, इवन एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं। जो भी इंटरनल फोर्स है वो भी स्प्रिंग का है और वो भी कंजर्वेटिव होगा। तो अब अगर हम लोग लिखते हैं यहां पे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v/2 का होल स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी हो गई। बाद में जो दोनों मास है मतलब 3m वो v नॉट से चलने लग गए, प्लस यहां से हम लोग लिख सकते थे हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या क्लियर है बेटा सभी को ये? ठीक। तो अब इसमें से सारी की सारी वैल्यूज हम ये हाफ हाफ तो हमने सारे कैंसिल कर दिए पहले। ठीक है, अब यहां पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो एम वी स्क्वायर प्लस 2m, ये हम लोगों के पास यहां से आ जाएगा v²/4 इज इक्वल्स टू 3m, और v नॉट की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है 4v²/9। दिख रहा है बेटा? 4v²/9 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लें, यहां पे इसको मैंने कर दिया 3 टाइम्स, इसको यहां कर दिया 2 टाइम्स। तो ये हम लोगों के पास आ रहा है 3mv²/2 माइनस 4mv²/3 इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 6, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। मतलब ये आपके पास मिलता है 9mv² माइनस 8mv² इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। तो यहां से मिल रहा है बेटा के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv²/6। क्लियर? सो यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x इज इक्वल टू v तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ m/6 के, और v अगर रूट के अंदर होगा तो उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। एक बार चेक कर लीजिए कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। mv²/6 के, हाँ ठीक है। तो x इज इक्वल टू, ध्यान से देखते हैं, v रूट ऑफ m/6 के, v रूट ऑफ m/6 के। तो बेटा ये हम लोगों को यहाँ पे फोर्थ वाले ऑप्शन में दिख रहा है। सो फाइनली इसका फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।